द्रव्य के गुण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था द्रव्य का वर्गीकरण। आज हम पढ़ रहे हैं द्रव्य के गुण। मुख्य रूप से हमारे पास द्रव्य के दो गुण हैं। एक को हम कहते हैं भौतिक गुण और दूसरा जो है वो है हमारा रासायनिक गुण। किसी भी द्रव्य के गुणों को हमने दो भागों में बांटा है, भौतिक और रासायनिक गुणों में। कोई पूछे आपसे कि भौतिक गुण किसे कहते हैं, तो वे गुण, द्रव्य के वे गुण जिनका मापन संघटन में परिवर्तन, संगठन क्या होता है, संगठन में परिवर्तन के बिना किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। संगठन जिसमें पदार्थ किस प्रकार से जुड़े हुए, जैसे आपको बताया था जल H2O, तो उसमें संगठन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, मोनुपात एक। तो इससे संगठन में, इसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ऐसे गुणों को हम भौतिक गुण कहेंगे। जैसे आपकी बात करें तो क्वथनांक, टेम्परेचर है जहाँ पर द्रव उबलता है। इसी तरीके से गलनांक, घनत्व, श्यानता, ये सभी गुण जो है वो पदार्थ के ऐसे गुण हैं या द्रव्य के ऐसे गुण हैं जिनका मापन यदि करें तो उस रासायनिक पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार रासायनिक गुण किसे कहेंगे, इसके ठीक विपरीत वे गुण जिनका मापन संगठन में परिवर्तन या मापन करते समय उनके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, उनको हम कहते हैं रासायनिक गुण। जैसे उदाहरण की बात करूं तो ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, विस्थापन इत्यादि। आपने कई प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी है। तो ऑक्सीकरण करते समय रासायनिक संगठन में क्या होगा, पदार्थ के परिवर्तन। जैसे अगर आपको कहे कि कार्बन है, उसका दहन किया जा रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, CO2 में। तो है तो एक गुण में परिवर्तन, रासायनिक गुण है, लेकिन इसमें पदार्थ का संगठन जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मापन जिनका मापन संगठन में परिवर्तन के साथ किया जाए या संगठन में परिवर्तन हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। एक तो है हमारे पास में भौतिक गुण और दूसरे हैं रासायनिक गुण। इसी तरीके से अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। कई सारी भौतिक राशियां आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो भौतिक राशियां कहते किसे हैं, तो मैं छोटे से शब्दों में बताऊं तो जिन राशियों को या जिन राशियों के पीछे कोई मात्रक लगा हो, जिन्हें मापा जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। यदि आपको कोई लिखा हुआ दिखाई दे कि 4 किलोमीटर, तो 4 तो क्या है, यहाँ पर एक संख्या है और किलोमीटर जो है वो एक मात्रक है जो हमें बताता है किसको, दूरी को। तो जिनके पीछे या संख्या धन मात्रक, क्या बोला मैंने, देखो संख्या धन मात्रक, यानी संख्या के साथ यदि कोई मात्रक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एक क्या है, भौतिक राशि है। तो 4 किलोमीटर, इसका मतलब ये दूरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 4 ग्राम, तो आप समझ गए होंगे कि यह एक द्रव्यमान, भार को प्रदर्शित करने वाली राशि है, क्योंकि यहाँ संख्या के साथ में क्या लिखा हुआ है, ग्राम। यदि कोई आपके सामने खाली लिख दे 4, एक संख्या लिख रखी है, इसके पीछे कोई मात्रक नहीं लिखा हुआ है, तो मात्रकहीन राशि है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलेगा 4 क्या है, 4 किलोमीटर मानूं, 4 ग्राम मानूं। तो जब तक किसी के पीछे मात्रक नहीं लिखा हो उसको हम भौतिक राशि नहीं मानते हैं। सभी भौतिक राशि क्या है, संख्या धन मात्रक कहलाती है। ठीक है। अब ऐसी कई सारी भौतिक राशियां आप पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। किसके बारे में पढ़ेंगे, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चलो पीछे हमने पढ़ा था भौतिक राशि जिनको संख्या धन मात्रक से बताया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रक कौन कौन से हैं और उनकी कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं SI पद्धति। SI का मतलब क्या है, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है बच्चों।
इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हमारे पास में कुल मिलाकर 7 आधारीय मात्रक हैं। कितने हैं? 7। इनको हम आधारीय मात्रक कहते हैं। बाकी शेष सभी मात्रक जो है वो इन 7 मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इन 7 मात्रकों में सबसे पहली भौतिक राशि जो है वो हमारे पास में है लंबाई। इस लंबाई का जो भौतिक राशि का मात्रक है, प्रतीक है, भौतिक राशि का प्रतीक, इसको हम लिखते हैं स्मॉल l से। और मात्रक आप सभी को पता है इसमें मापा जाता है दूरी या लंबाई मीटर में। और पहली भौतिक राशि लंबाई, भौतिक राशि का प्रतीक है बच्चों l, इसका मात्रक है मीटर और मात्रक को प्रतीक देंगे हम स्मॉल m। दूसरी भौतिक राशि हमारे पास में द्रव्यमान, जिसको हम लिखते हैं बेटा स्मॉल m से। ध्यान रखो, देखो कंफ्यूज नहीं होना। अगर भौतिक राशि बोला है m तो द्रव्यमान है, अगर मात्रक का m लिखा हुआ है इसका मतलब वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होगा? किलोग्राम। इसको आप क्या लिखते हो? केजी। तीसरा हमारे पास में है समय, जिसको प्रतीक देते हैं हम स्मॉल t। इस भौतिक राशि का जो मात्रक है वह है सेकेंड। कई लोग s लिख देते हैं खाली। चौथी भौतिक राशि हमारे पास में तापमान, इसको प्रतीक देते हैं कैपिटल T। मात्रक होता है इसका केल्विन, मात्रक का प्रतीक है K। पांचवा है हमारे पास में भौतिक राशि विद्युत धारा, इसमें पढ़ी है हमने भौतिक विज्ञान में। इसको हम प्रतीक क्या देते हैं? I। इस भौतिक राशि का मात्रक आप क्या लिखते हो? एम्पियर। प्रतीक देते हो उसको A से। छठी भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम प्रतीक देते हैं I और इसको पढ़ते हैं न्यू, जैसे आपने तरंगों में पढ़ा होगा। इसका जो मात्रक है वो है कैंडेला, प्रतीक देते हैं CD। चौथी और अंतिम भौतिक राशि जो है वो हमारे पास में किसकी है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल m से। मात्रक होगा इसका मोल, प्रतीक भी इसका MOL, मोल ही लिखा जाता है। तो ये हमारे पास में 7 मात्रक हैं जिनको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में व्यक्त करेंगे। ये 7 है हमारे पास में। आप सोचोगे और भी तो भौतिक राशि होती है, उनके मात्रक, तो वे सभी मात्रक इनसे बनाए जाएंगे। मात्रकों की कई सारी पद्धतियां, खाली एक ही नहीं है ऐसे पद्धति, और भी है। फिजिक्स में पढ़ेंगे हम MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, तो अलग अलग पद्धतियां। तो अगर आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति पूछे तो 7 तो ये आधारीय मात्रक है, बाकी सभी हमारे मात्रक जो होंगे भौतिक राशियों के वो व्युत्पन्न होंगे। जैसे एक मात्रक का उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे वेग है, भौतिक राशि वेग है। अब इस वेग का हमें ऐसे पद्धति में मात्रक बताना है, तो वेग का मतलब मालूम होना चाहिए। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन कितना बदलता है समय के सापेक्ष। विस्थापन आपको पता है, एक प्रकार से विस्थापन क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो विस्थापन दूरी है, दूरी का मात्रक क्या लिखोगे आप? मीटर। समय का मात्रक क्या लिखोगे? सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर का m, सेकंड का s, m/s, या इसको आप यूं भी कह सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। s को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो पावर कितनी हो गई? -1। तो ये मीटर प्रति सेकंड वेग का क्या हो गया? SI मात्रा हो जाएगा। ठीक है बच्चों।